धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से हम उपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप में से जिनके पास में एकादश उपनिषद पुस्तक है वो आप खोल के रखिएगा। उसमें भूमिका है, भूमिका को हम पढ़ेंगे। और जिनके पास भूमिका वो उपलब्ध नहीं है, आप लोग सुनेंगे। तो सीमा जी, आप भूमिका खोल करके भूमिका प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं उपनिषद के विषय में कुछ आपसे कहना चाहूँगा। तो उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद किसको कहते हैं और उपनिषद का अभिप्राय क्या है, उपनिषद क्या हमें संदेश देना चाहता है। तो ये जो उपनिषद शब्द है इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत वाङ्मय की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक का नाम है प्रातिपदिक, दूसरे का नाम है धातु, तीसरे का नाम है उपसर्ग और चौथे का नाम है अव्यय। तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं संस्कृत में। प्रातिपदिक, धातु, उपसर्ग और अव्यय। धातु के साथ में कुछ प्रत्यय लग करके क्रियापद बनते हैं और प्रातिपदिक में भी कुछ प्रत्यय लग करके वो शब्द बनते, संज्ञावाची शब्द बन जाते हैं। और जो उपसर्ग जो होते हैं वो उपसर्ग क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं अथवा संज्ञा शब्द के साथ भी जुड़ जाते हैं। और अव्यय शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं और वो स्वतंत्र होकर के जो वाक्य होते हैं और श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उनमें अपना अपना अर्थ प्रदान करते हैं। तो इस रूप में यहाँ जो उपनिषद शब्द है इसमें 2 उपसर्ग और एक धातु को मिला करके एक शब्द बनाया गया है जिसका नाम है उपनिषद। उप उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, दो उपसर्ग जुड़े हैं इसमें। उप एक उपसर्ग, नि दूसरा उपसर्ग और तीसरा जो है वो है धातु। बहुत सारी धातुएं हैं व्याकरण में, 2000 धातुएं हैं। उनमें एक धातु है जिसका नाम है शदलरी विशरण गत्यवसादनेषु, ऐसा एक धातु है। शदलरी विशरण गत्यवसादनेषु। तो शदलरी इस धातु से उपनिषद शब्द बनता है। उप, नि और फिर शदलरी। शदलरी में से री हट जाता है और मूर्धन्य शकार को सकार हो जाता है, वो सद बन जाता है। सद प्रत्यय लग करके वो सद बन जाता है। फिर उसके बाद में जब उप जोड़ देंगे फिर उसके बाद वो साप वापस मूर्धन्य हो जाता है व्याकरण में, तो उपनिषद बन जाता है। उप का अर्थ अपना है, नी का अर्थ भी अपना है और शद का भी अपना अर्थ है। तीनों के अपने अपना अर्थ हैं और वो अर्थ जो है उसमें जोड़ करके उपनिषद शब्द बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट। उप का अर्थ होता है समीप, निकट। और नी का अर्थ होता है निरंतर। निरंतर का मतलब है क्षण भर भी खाली ना रहे, निकटता से निरंतर। शद का अर्थ होता है बैठना,
तो इसका अर्थ होगा निरंतर समीप बैठना। निरंतर समीप बैठने को उपनिषद कहते हैं। अब किसके समीप बैठना है? मैं आपके समीप बैठ सकता हूं, एक दूसरे के समीप हम बैठ सकते हैं। दो पदार्थ हैं संसार में जिनके समीप हम रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक का नाम है जड़ वस्तु और दूसरे का नाम है चेतन वस्तु। तो हम जड़ वस्तु के साथ भी समीप बैठ सकते हैं। अभी आप सब जड़ वस्तुओं के समीप बैठे हुए हैं, और जहां दो दो लोग बैठे हैं तो आप चेतन वस्तुओं के साथ भी बैठे हुए हैं। तो हम किसी के साथ बैठ सकते हैं, पर यहां जो बैठना है वो ईश्वर के साथ में, ईश्वर के समीप बैठना है हम सबको। वैसे तो ईश्वर के समीप ही हम लोग, हम सभी ईश्वर के समीप ही है और निरंतर हैं। तो उपशब्द भी समीपता है, जो ईश्वर की समीपता हम सबके साथ में, और नी का अर्थ है निरंतर। एक क्षण भर भी ईश्वर से हम अलग नहीं हो सकते, निरंतर ईश्वर के समीप हम बैठे हुए हैं। फिर भी उपनिषद कहता है कि हम ईश्वर के समीप बैठें। बैठना अलग अलग प्रकार से होता है। स्थान की दृष्टि से बैठना है, काल की दृष्टि से बैठना है, और ज्ञान की दृष्टि से भी बैठना है। तो स्थान की दृष्टि से तो हम निरंतर ईश्वर के समीप बैठे हुए हैं। ईश्वर से स्थान की दृष्टि से अलग कभी नहीं हो सकते, हम कभी भी नहीं हो सकते। तो स्थान की दृष्टि से ईश्वर के समीप हम बैठे हुए हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। काल की दृष्टि से भी, काल की दृष्टि से भी हम निरंतर ईश्वर के समीप बैठे हुए हैं। बैठने का अर्थ है ईश्वर के समीप विद्यमान है। तो स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से ईश्वर के समीप हम सब विद्यमान हैं। ज्ञान की दृष्टि से कभी कभी रहते हम, निरंतर नहीं रहते। ईश्वर के समीप निरंतर ज्ञान की दृष्टि से हम नहीं रहते हैं। हमें ज्ञान की दृष्टि से भी ईश्वर के समीप निरंतर रहना। समाधि में साक्षात रहेंगे, पर जब समाधि नहीं होती है तब हम ईश्वर प्रणिधान के रूप में निरंतर ईश्वर के समीप ज्ञान की दृष्टि से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसी का नाम है उपनिषद। तो उप समीप, नि निरंतर, शद बैठना। ईश्वर के समीप निरंतर ज्ञान की दृष्टि से बैठने को उपनिषद कहते हैं। अब इस शद का भी अपना विशेष अर्थ है। शद का एक अर्थ है विशरण और दूसरा अर्थ है गति और तीसरा अर्थ है अवसादन। तो ये तीनों अर्थ भी इस उपनिषद के साथ जुड़ेंगे। ये जो हम ईश्वर के समीप बैठेंगे, तो ईश्वर के समीप बैठ के करना क्या है? ठीक है, मैं आपके समीप बैठूं, आप मेरे समीप बैठें, या हम किसी न किसी के समीप बैठ के तो कुछ करेंगे ना। तो क्या करेंगे? कुछ तो काम करने होंगे ना। समीप बैठ करके खाली क्या बैठना है? तो बैठ के कुछ करना है हमें। तो क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, विशरण। विशरण के वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर विशरण का अर्थ है नष्ट करना। हमें कुछ नष्ट करना है। हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, और ये सब बनाना है, इसको बनाना चाहिए। निर्माण करना बहुत आवश्यक है, पर हम ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ हमें नष्ट करना है। अब क्या नष्ट करना है वो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं हमारे जिनको नष्ट करने हैं, जो आवश्यक नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कर्म हैं
जो हमने संस्कारों के रूप में अपने मन के अंदर निर्माण करके रखा है, तो उन कर्मों को भी नष्ट करना है। तो विशरण का अर्थ है नष्ट करना। ईश्वर के समीप निरंतर बैठकर अपने संस्कारों को नष्ट करना है, ये एक कार्य है उपनिषद का। और दूसरा अर्थ दिया है शद का गति। गति के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो गमन तो हमें करना नहीं, ईश्वर से दूर तो होना नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त करना है। ईश्वर के समीप बैठ करके हमें विवेक प्राप्त करना है, हमें वैराग्य को प्राप्त करना है, और अविद्या को हटा करके विद्या को ग्रहण करना है, ज्ञान करना है। विद्या का ज्ञान करना है, यानी विद्या को ग्रहण करना है। अविद्या को हटाना है, अविद्या को भी नष्ट करना है। ये संस्कारों को जब नष्ट करेंगे तो अविद्या को भी नष्ट करना है, विशरण करना है, नष्ट करना है। अविद्या को, संस्कारों को, कुकर्मों को, अशुद्ध कर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट करना है, और विवेक ग्रहण करना है। ये ज्ञान में आएगा। और प्राप्ति जो है वो हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, तृप्ति प्राप्त करना है, संतोष को प्राप्त करना है, किसी को धन को भी प्राप्त करना है, किसी को बहुत कुछ प्राप्त तो बहुत कुछ है। प्राप्ति का जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। तो हमें ईश्वर के समीप निरंतर विद्यमान रहते हुए हमें अपने संस्कारों को, अपने कुकर्मों को, अपनी अविद्या को नष्ट करते हुए, ज्ञान को ग्रहण करते हुए, और ज्ञान को प्राप्त करते हुए, विवेक वैराग्य को प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए अवसाधन भी करना है। ये जो अवसाधन है ये बहुत आवश्यक है। अवसाधन का अर्थ होता है सूक्ष्मता से सर्वथा अलग कर देना अपने जीवन से। और ये जो अवसाधन है मानसिक बहुत होता है, जिसको आप क्लेश कहते हैं, दुख कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जितना भी दुख आता है, जितना भी दुख आता है, उस दुख को आप प्रतिशत के रूप में रख करके देखिएगा तो मैं कह सकता हूं 90% दुख मानसिक होता है। ये मैंने कम करके बताया है। आज का आधुनिक लोग भी यही मानते हैं, पर मैं 90% कम बता रहा हूं, अधिक भी हो सकता है। तो 90% दुख हमारे जीवन में मानसिक होता है, और 6%, 6-7% हो सकता है वो वाचनिक दुख होता है, और बड़े मुश्किल से 3-4% शारीरिक दुख होता है। बुखार कितने बार आता है आपको? जुकाम कितने बार होता है आपको? सिर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द कितने बार होता है आपको 24 घंटों में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में? आप देखेंगे शारीरिक जो दुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है मुश्किल से 1%, 2%, 3%, 4% अधिक से अधिक। इससे ज़्यादा दुख शारीरिक हमारे जीवन में नहीं आता है। और 6% जो है वाचनिक दुख होता है, और बचा हुआ 90% मानसिक दुख होता है। उस मानसिक दुख का अवसादन करना है, हटाना है अपने जीवन में, समाप्त करना है। अवसादन का अर्थ होता है समाप्त करना। तो ये उपनिषद का अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उप का अर्थ समीप, नी का अर्थ है निरंतर, और शद का अर्थ है बैठना। और बैठ करके हमें विशरण करना है, क्लेशों को, कुकर्मों को, अविद्या को नष्ट करना है, और ईश्वरीय ज्ञान का ग्रहण करना है, और अवसादन जो है अपने मानसिक दुखों को सर्वथा समाप्त कर देना है। मन को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ब्लैंक करके रखना है।
अरे पर देख रहे चल कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। हाँ जी, तो ये उपनिषद का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। अगर इसको संस्कृत में मैं बोलूं तो उप का अर्थ है सामीप्येन, नि का अर्थ है नितराम, सामीप्येन नितराम क्षणमपि विहाय। मैं संस्कृत में थोड़ा बोल रहा हूं आपको। उपसामीप्येन नितराम क्षणमपि अविहाय सीदन्ति प्राप्नुवन्ति परब्रह्म यया विद्यया सा उपनिषद, ऐसा मैं कह सकता हूं। फिर मैं बोलता हूं सामीप्येन नितराम क्षणमपि अविहाय सीदन्ति प्राप्नुवन्ति परब्रह्म यया विद्यया सा उपनिषद। समीपता से निरंतर क्षण भर भी खाली न रहते हुए परमेश्वर के समीप बैठ करके जिस विद्या को जिससे हम ग्रहण करते हैं उस विद्या का नाम उपनिषद है। यह भी एक अर्थ मैंने आपके सामने रख दिया। अब चलते हम आगे। जिस पुस्तक को लेकर के हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे उस पुस्तक का जो लेखक है उसकी भूमिका बहुत विशेष है, उसको हमें पढ़ना है। तो आपके पास में जो एकादश उपनिषद जिनके पास है वो खोल के रखिएगा। तो सीमा जी प्रारंभ करिए भूमिका पढ़ना। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। भूमिका। प्राचीन भारत के नभो मंडल के जाज्वल्यमान तारकावली में उपनिषद वे सितारे हैं जिनका प्रकाश जीवन यात्रा की घटाटोप अंधकार पूर्ण रात्रि में हजारों सालों से बटोही का मार्ग प्रदर्शन करता रहा है। मैं किधर जाऊं, मेरा सही रास्ता कौन सा है, बीसियों पगडंडियों में से किस पर चलने से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह प्रश्न जैसे नचिकेता के हृदय में उठा, जैसे मैत्री के हृदय में उठा, वैसे आज भी हर एक युवक युवती के हृदय में उठता है। परंतु आज के उत्तर से नचिकेता और मैत्रेयी को भिन्न उत्तर मिला था और वे हमसे भिन्न मार्ग पर चले थे। यह नहीं कि वे उस मार्ग पर चल नहीं सकते थे जिस पर आज का भौतिकवादी जगत चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी मार्ग पर चलने की भी उन्हें खुली छूट थी, परंतु उन्होंने इस मार्ग को यह कहकर छोड़ दिया था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य की धन धान्य से अंतिम तृप्ति नहीं हो सकती। तवैव राजदन मानुषम वित्तम, यह रुपया पैसा मेरे अंतरतम की बेचैनी को दूर नहीं कर सकता। वह अपने पास रख अमृत तत्वस्य तू नाशास्ति वित्ते, वित्त से संसार के सुख भोग मिल सकते हैं। आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह इससे नहीं प्राप्त होती। हाँ रुकिएगा। तो देखिए इसमें संक्षेप से ये है, 3 वचन आए बीच में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः। इसका सीधा अर्थ है वित्त यानी धन से कोई भी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात आई है, दूसरा वचन है तवैव राजन मानुषम चित्तम। ये कहा जा रहा है ये रुपया पैसा मेरे अंतरतम की बेचैनी को दूर नहीं कर सकता, यह अपने पास रख। उपनिषद में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, वो ये कहना चाहते हैं जो कुछ भी आप देना चाहते हैं मेरे को, वो मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास रखो। अगर आप नचिकेता और यमाचारी को ध्यान में रख करके देखें तो नचिकेता कहता है यमाचार्य को, ये राजन या यमाचार्य, अथवा आप उनको भी ले सकते हैं राजा याज्ञवल्क्य और
नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक। तो जनक महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, तो महर्षि याज्ञवल्क्य भी कहते हैं आप अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। तो नचिकेता को देखिए, मैं राजा जनक के कहने पर याज्ञवल्क्य ऋषि को देखिएगा, और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, तो वो कहते हैं तवैव राजन मानुषम चित्तम वित्तम, चित्तम नहीं वित्तम, मानुषम वित्तम। ये जो मानवीय धन है, मनुष्य ने जिस धन को उत्पन्न कर दिया, आज हम नोटों के रूप में देख सकते, सिक्कों के रूप में देख सकते हैं, जो भी धन के रूप में हम स्वीकार करते हैं, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया ये जो धन है, ये धन मानुष धन का मतलब है मनुष्य के द्वारा निर्मित धन। तवैव आपने पास ही रखिएगा। हे राजन, ये राजा को संबोधित किया जा रहा है, हे राजा आपने ये जो धन को मेरे को देने के लिए ऑफर किया है, ये मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास रखिएगा। तीसरा वचन है अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा वचन। वो कहते हैं ये जो वित्त है, ये जो धन है, इस धन से अमृतत्व की प्राप्ति होगी ऐसा सोचना, ऐसी आशा का रखना, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। ये 3 वचन हैं, ये हम सब पढ़ते हैं, परंतु हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। शब्दों से भले हम हाँ जी बिल्कुल सच है ऐसा हम बोल सकते हैं, पर बुद्धि में अभी तक बिठाया नहीं है। जिसने भी नहीं बिठाया उसी व्यक्ति को सोचना होगा कि ये धन क्या मुझे अमृतत्व को प्राप्त कराएगा या नहीं। हाँ, मन में सोच सकते हैं आप, और वाणी से भी बोल सकते हैं, सच बात है, ऐसे कहकर के आप वाणी से भी बोल सकते हैं, पर व्यवहार में जैसे उतरता है व्यक्ति, व्यवहार में बिल्कुल इसके विपरीत, 100% इसके विपरीत चलता है। इसका सीधा अर्थ है उस व्यक्ति को उपनिषद समझ में नहीं आई है, ये मानना चाहिए। आगे बढ़िए। आत्मा की अमरता का यह संदेश भौतिकवाद की दलदल में फंसे हुए हम लोगों के कानों में भी पड़ता है। हमारे जीवन में भी समय आता है जब हम इधर नहीं उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ मुंह उठाकर अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करने लगते हैं। हम भी समझ जाते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन, परंतु हम बहुत देर में समझते हैं। ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्व को समझने का जीवन में हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कोई भौतिकवादी है जो संसार की चकाचौंध में सारी आयु गुजार देने के बाद एक दिन ये नहीं देख लेता कि कि यह सब धोखा था, इसमें से कुछ भी तो टिकने वाला ना था, परंतु जब उसकी आंखें खुली तब उसके हाथ में क्या रह गया था। इसको नित्य मानकर उसने झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार किया, खून बहाया, अबाही तबाही मचाई, परंतु ये सब तो एक भूल भुलैया का गोरख धंधा था। असली वस्तु वह वस्तु जिसकी उसे तलाश थी, इसे वह जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा था, जो हाथ आती आती उसके हाथ से निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक ना सका था। यह भावना हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी समय साकार बनकर खड़ी हो जाती है। अध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन में बहुत देर बाद, परंतु देर में या अंधेर में यह कठोर निष्ठुर सत्य हम माने ना माने किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इस आधारभूत सच्चाई को जिन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने इस सच्चाई को दिगंत में घोषणा कर दी थी। उन्होंने ऐलान किया था, इह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद वेदित महति विनष्टि। हाँ, ये बहुत अच्छा वचन दिया है। आगे आप पढ़ेंगे विस्तार से इसको। वो कह रहे हैं इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति।
इह चेत अवेदीत अथ सत्यमस्ति। न चेत अवेदीत महती विनष्टि। बहुत अच्छा वाक्य है, प्रवचनों में अक्सर सुनाए करते हैं इस वाक्य को। हिय का मतलब है इसी संसार में, यह करते हैं इसी जीवन में, जिस शरीर में हम लोग विद्यमान हैं, यह करते हैं इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए। चेत करते हैं यदि इसी शरीर में रहते हुए अवेदित हमने जान लिया, जो जानना था उस बात को इसी शरीर में रहते हुए यदि हमने जान लिया, तो कह रहे हैं अथ सत्यमस्ति, तब तो बहुत ठीक है। जान लिया ना, जो जानना था जो जान लिया, जो जानना था सो जान लिया, तो सत्य है। फिर कहते हैं न चेत अवेदित, यदि इसी शरीर में रहते हुए हमने जो जानना था नहीं जाना, जो समझना था नहीं समझा, तो क्या होगा? महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश है, विनाशी विनाश है उसके जीवन में, ये वचन कहना चाहता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर इसे यहाँ इस जन्म में पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश है। ऐसी घोषणा करने वाले प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने जिस सत्य का दर्शन किया था, इस भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए इसके भी प्राण, इसके भी जीवन, जिस सत्यों के सत्य, जिस तत्वों के तत्व के दर्शन किए थे, उसका नाम उन्होंने ब्रह्म रखा था। और संसार भर का ध्यान इससे उसकी तरफ खींचने के लिए इस विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम ब्रह्म विद्या रखा था। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का नाम ही उपनिषद रखा था। हाँ, ये विशेष बात कही है भूमिकाकार ने। वो कहना चाह रहे हैं उपनिषद का अब एक अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर। उपनिषद किसे कहते हैं? मैंने आपके सामने उपनिषद का जो अर्थ बताया है वो शब्दार्थ बताया। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? शब्दार्थ, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में शब्दार्थ कहते हैं। अब यहाँ भूमिकाकार शब्दार्थ नहीं बता रहे, उपनिषद का सार बता रहे हैं। उपनिषद का सार वो कहना चाह रहे हैं उपनिषद किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं ब्रह्म विद्या, जिसमें ब्रह्म को जनाने वाली विद्या है, ब्रह्म को साक्षात कराने वाली विद्या है, ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली जिस ग्रंथ में विद्या है, ब्रह्म दर्शन कराने वाली विद्या जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को यहाँ पर उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का सार है ब्रह्म विद्या, ये भूमिकाकार कहना चाहते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर कही या लिखी जाती है, वैसे उपनिषदकारों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने रखकर सब कुछ कहा तथा लिखा था। उनका कहना था कि सृष्टि सत्य है, परंतु इससे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत्य है। उस सत्य की सत्ता से ही इस सृष्टि का रूप सत्य दिखता है। असली सत्य यह नहीं, वह है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। उसी को जानकर मनुष्य अमृत होता है। उनका कहना था कि जो इस दृष्टि को पा लेता है, वह जैसे हम इस सृष्टि को प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने लगता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब नहीं कि इन स्थूल आंखों से प्रत्यक्ष देखने लगता है। इसका मतलब यह है कि इन आंखों से तो वह इस सृष्टि को ही देखता है, परंतु इस सृष्टि की हर वस्तु को वह एक पर्दे के तौर पर देखता है। इस पर्दे के पीछे इसकी ओट में वह पर्दे वाले को, ओट वाले को भी देख लेता है। जैसे भौतिकवादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि है। याज्ञवल्क्य ने बार बार कहा है कि संसार है, परंतु यह अंत तक रहने वाला नहीं है।
संसार का यही अंतिम सार है। यह है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। यह अंत तक रहने वाला नहीं है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर ही जगह जगह उपनिषद में कहा है, यह सत्य नहीं, वह सत्य है, इंद्रिय नहीं, मन प्राण आत्मा सत्य है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उपनिषद का यह दृष्टिकोण काल्पनिक नहीं, यथार्थ दृष्टिकोण है। ऐसा दृष्टिकोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों विचारकों को सिर झुकाना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ पर एक विशेष बात कही है, यह सत्य नहीं है, वह सत्य है। यह सत्य नहीं है, वह सत्य है। यह सत्य नहीं है, ये संकेत किया जा रहा है सृष्टि को लेकर के, और वह सत्य है, ये संकेत किया जा रहा है आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के। फिर इंद्रिय नहीं, मन प्राण आत्मा सत्य है। अब इंद्रिय को भी माना किया यहां पर, इंद्रिय सत्य नहीं है। कौन सत्य है? मन सत्य है, प्राण सत्य है, आत्मा सत्य है, ऐसी बात कही है। तो यहां पर मन प्राण आत्मा तीनों को अलग अलग भी देख सकते हैं और तीनों का अर्थ एक बना के आत्मा को देख सकते हैं। ये आपको आगे चल करके उपनिषद जब पढ़ेंगे, जहाँ ये प्रसंग आएगा वहाँ विस्तार से समझ में आएगा। इसका सार इतना समझ लीजिएगा कि सत का अर्थ विद्यमान, असत का अर्थ है अविद्यमान। तो यह सत्य नहीं है का अर्थ है ये वस्तु है नहीं, ये सृष्टि है नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। यहाँ ये अर्थ है, यह जो सृष्टि रूपी सत्य है ये मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है। मेरी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। यह सत्य नहीं है, इसका अभिप्राय है ये जो सृष्टि है ये सृष्टि मुख्य प्रधान नहीं है, वह सत्य है, वह परमात्मा। वह परमात्मा वो सत्य है, अर्थात वह परमात्मा मुख्य है। सृष्टि को मुख्य बनाकर मत चलो, परमात्मा को मुख्य बनाकर चलो, ये इसका अभिप्राय है। ये आगे चलकर आप समझेंगे। हाँ जी, अब आगे बढ़िए। उपनिषद के रहस्य को समझने के लिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही कुछ पिंड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो नियम परमाणु में काम कर रहे हैं ठीक वही नियम सौर मंडल में काम कर रहे हैं। इसी बात को उपनिषद के ऋषि और आगे ले गए हैं। उनका कहना है कि जो नियम भौतिक में काम कर रहे हैं वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद में अथ आधिदैवतम तथा अथ अध्यात्मम, इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अथ आधिदैवतम का अभिप्राय है देखो ब्रह्मांड में क्या नियम काम कर रहे हैं। अथ अध्यात्मम का अभिप्राय है देखो वही नियम पिंड में काम कर रहे हैं। अधिदैवत तथा अध्यात्म, ब्रह्मांड तथा पिंड, इन दोनों की एकात्मता को समझ लेना उपनिषद के रहस्य को समझ लेना है। हमने इस एक गुप्त का सहारा लेकर कठिन से कठिन स्थलों को बड़ी आसानी से खुलते देखा है और यह अनुभव किया है कि इस तत्व को गांठ बांध लिया जाए तो उपनिषद की कोई बात उलझी नहीं रहती। हाँ जी, तो भूमिकाकार ये कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ का अभिप्राय ये है कि जो इस सृष्टि में है वही इस पिंड शरीर में है और जो इस शरीर में है वही सृष्टि में है। इसको दूसरे शब्दों में भी आप सुना होगा आपने, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड सृष्टि को कहते हैं, पिंड शरीर को कहते हैं। तो यथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार इस सृष्टि संसार में जो भी विद्यमान है, तथा पिंडे, वैसा ही इस शरीर में विद्यमान है। और जैसे शरीर में विद्यमान है वैसा ही ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस वाक्य का कभी ये अर्थ मत समझना
कि ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बड़े बड़े पहाड़, ये जो भी दिखते हैं तो वैसे इस शरीर के अंदर है, इसका ये अभिप्राय नहीं है। और जैसे इस शरीर में हृदय है और किडनी है और बहुत कुछ है ना, ऑर्गन्स जो भी है हमारे शरीर के अंदर, जैसे शरीर में है ऐसे ही बाहर है, इसका यह अभिप्राय नहीं है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये आपने मेरे द्वारा योग दर्शन पढ़ाने पर आप में से सुना होगा बहुत लोगों ने इस ब्रह्मांड और पिंड को लेकर के। आगे उपनिषदों में ये प्रसंग जब आएगा तब और विस्तार करने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ संक्षेप से ये समझ लीजिएगा कि सृष्टि के अंदर जो तत्व हैं, मूल तत्व, जितने भी मूल तत्व हैं जिसको आप रॉ मटेरियल के रूप में मानते हैं, इस सृष्टि में जो भी रॉ मटेरियल है जिससे ये सृष्टि बनी, संसार बना, वही रॉ मटेरियल इस शरीर में विद्यमान है। जो तत्व ब्रह्मांड में विद्यमान है वही तत्व शरीर में विद्यमान है, और जो शरीर में विद्यमान है वही सृष्टि में, ब्रह्मांड में विद्यमान है। ये संक्षेप से मैंने आपके सामने रखा, विस्तार से कभी आगे जब प्रसंग आएगा तो समझेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। उपनिषद में 2-3 स्थल ऐसे हैं जिनके संबंध में अक्सर वाद विवाद रहा करता है। उनके विषय में कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रासंगिक ना होगा। सबसे पहला विवाद तो यह चला करता है कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एकत्व है या द्वित्व। एकत्ववादियों के लिए सर्वं खलु इदं ब्रह्म न इह नानास्ति किंचन। छंदोग्य का तत्त्वमसि श्वेत केतो यो सावादित्य पुरुषः सो अहमस्मि वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। द्वित्ववादियों के लिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनेक वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। हाँ जी, परंतु रुकिए। तो उपनिषद में 2-3 स्थल ऐसे आ रहे हैं जिन स्थलों को विचार करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा भूमिकाकार कहते हैं। 2 स्थल वो कौन से हैं? वो कहते हैं एकत्व और द्वित्व को लेकर के। एकत्व का अर्थ होता है एक वस्तु, और द्वित्व का अर्थ है 2 प्रकार की वस्तुएं। थोड़ी सी इधर होगा, तार खींचिए, थोड़ी सी इधर होगा। नहीं, थोड़ा ये सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एकत्व का अर्थ है एक वस्तु, यानी एक प्रकार की वस्तु। कुछ समुदाय ऐसे हैं संसार में जो एक ही वस्तु मानते हैं, यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस सिद्धांत को। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो द्वित्व को मानता है, यानी 2 प्रकार की वस्तुओं को स्वीकार करता है। दूसरा समुदाय, एक प्रकार की वस्तु जड़ वस्तुएं हैं और दूसरे प्रकार की वस्तु चेतन वस्तुएं हैं। तो उपनिषदों का अभिप्राय, प्रतिपाद्य विषय का मतलब है उपनिषद किसको प्रस्तुत करता है। कोई भी ग्रंथ किसी विषय को प्रस्तुत करता है ना, तो उपनिषद किस विषय को प्रस्तुत करता है। तो कुछ लोग ये मान रहे हैं उपनिषद जो है एकत्व को प्रस्तुत करती है उपनिषद, कुछ लोग मानते हैं द्वित्व को प्रस्तुत करती है। तो भाष्यकार यानी भूमिकाकार कहना चाहते हैं ये उपनिषद एकत्व को प्रस्तुत नहीं करती, द्वित्व को नहीं प्रस्तुत करती। इसका विषय, प्रतिपाद्य विषय, इसका मुख्य उपनिषद का विषय एकत्व नहीं है, द्वित्व नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अब आगे बढ़िए। परंतु अगर हम उपनिषदों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ना एकत्व है ना द्वित्व। उपनिषद दर्शन के तर्क के ग्रंथ नहीं, अनुभूति के साक्षात्कार के ग्रंथ हैं। हाँ, ये बहुत, रुकिए, ये बहुत विशेष बात कही है। वो कहना ये चाह रहे हैं उपनिषद का दृष्टिकोण ये नहीं है कि एकत्व है द्वित्व है।
वो कहना चाह रहे हैं उपनिषद दर्शन के तर्क के ग्रंथ नहीं है। ये उपनिषद तर्क करने के लिए नहीं है, वाद विवाद करने के लिए नहीं है ये उपनिषद। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप समझना है सबको। उपनिषद ग्रंथ तर्क करने के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? व्यवहार में उतारने के लिए। ये व्यवहार में उतारने के लिए। अब इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करूं। उपनिषद में आप आगे पढ़ेंगे, जिस उपनिषद को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें ये आएगा। अभी आपने प्रथम अनुच्छेद में पढ़ चुके हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, एक वाक्य है, उसका अर्थ है वित्त धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये वाक्य है। अब इसमें आप तर्क कितना ही कर सकते, घंटों कर सकते, दिनों कर सकते, महीनों कर सकते, वर्षों कर सकते, जीवन भर इसमें तर्क कर सकते हैं। और आप मेरे तर्क को काट सकते, 100% काट सकते, मैं आपको काट सकता हूं, हम दोनों को तीसरा काट सकता है। ऐसे कोई ना कोई हमारे तर्कों को काटेगा, फिर उनके तर्कों को कोई और काटेगा। तो ये उपनिषद तर्क करने के लिए नहीं है। उपनिषद कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। अब तर्क मत करो, क्या करो? यही कहना चाहते हैं भूमिकाकार, तर्क ना करके व्यवहार में उतर करके देखो, ये कहना चाहते हैं। व्यवहार में उतर करके देखो कि ये वित्त, ये धन जो है हमें तृप्त करेगा या नहीं करेगा। व्यवहार में उतर करके देखो। वो थोड़ी देर के लिए उतर करके देखने से नहीं पता लगेगा, हमें बहुत गहराई से उतर करके देखना होगा। स्वयं को देखना होगा, अन्यों को भी देखना होगा, तब हमें स्पष्ट होगा। व्यवहारिक ग्रंथ है ये व्यवहार में उतारने वाली उपनिषद है, ये समझ लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। न ऐसा मति तर्केण आपनेया, यह उपनिषदों का दृष्टिकोण है। किसी ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वह होता है जो संपूर्ण ग्रंथ में एक समान दिख रहा हो, एक एक अध्याय और एक एक पृष्ठ पर उभर उभर आता हो। इस दृष्टि से उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय सिर्फ यह है कि ब्रह्मांड में हम प्रकृति में उलझे रहते हैं, पिंड में हम शरीर में उलझे रहते हैं। प्रकृति का जीवन ब्रह्म से है, शरीर का जीवन आत्मा से है। हमारे उलझने की असली वस्तु ब्रह्मांड में प्रकृति नहीं ब्रह्म है, पिंड में शरीर नहीं आत्मा है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, भूमिकाकार ने। पहली बात है न एषा मति तर्केण अपनेया, बहुत अच्छा वाक्य है ये उपनिषद पढ़ते समय सभी को इस वाक्य को अपने समक्ष रखना है। जैसे विद्यार्थी 10वीं में 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जब परीक्षाएं सामने आते तो अपने स्टडिंग रूम के सामने बिल्कुल वॉल पर कुछ विशेष बात लिख करके रखते हैं ना, हमेशा उसको ध्यान रखना होता है, उनको टारगेट करके बैठते हैं। ऐसे ही ये वाक्य को हमें रखना है, न एषा मति तर्केण अपनेया। ये जो मति दी है उपनिषद में, बहुत सारी मतियाँ यानी बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम, जैसे कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, एक नियम, एक सिद्धांत दिया है, एक मति दी है। ऐसी मतियाँ ढेरों इस उपनिषद में आपको मिलेंगी। अब इन मतियों को, इन सिद्धांतों को, इन कॉन्सेप्ट्स को आप तर्क से दूर नहीं कर सकते, ये कहना चाहते। कभी भी अपने तर्क से इन सिद्धांतों को दूर मत करना। अगर अपने अपने तर्कों से इन सिद्धांतों को दूर करेंगे तो जैसे आज है हम ऐसे ही रहेंगे, जीवन में कभी भी ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा इस वाक्य का अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता है, वैसे उपनिषद का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्थ समझता है। जैसे भौतिकवादी का भौतिक यथार्थवाद अनुभव के आधार पर खड़ा है, वैसे अध्यात्मवादी का आध्यात्मिक यथार्थवाद भी अनुभव के आधार पर खड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है भूमिकाकार ने। जैसे भौतिकवादी का अर्थ है यहाँ पर, मान लीजिए आज के वैज्ञानिक साइंटिस्ट को आप ले लीजिएगा, वो जो भी स्वीकार करते हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव करके स्वीकार करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े बड़े सिद्धांत कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लोग करके देखते हैं तब स्वीकार करते हैं।
किसी ने बोल दिया तो उसने मान लिया, ऐसा नहीं मानते। तो ऐसे ही अध्यात्म में यहाँ पर हमें भी ये ऐसे नहीं मानना है किसी ने बोल दिया है, हमें भी इसको अनुभव करके देखना है। केवल पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके, सुना करके ही इतिश्री हमें नहीं करना है, क्योंकि उपनिषद का अर्थ ही है कि इसे हमें व्यवहार में लाना है, और हम सब भी इसको व्यवहार में उतारने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए बैठे हैं, ऐसा समझ करके चलिएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय एकत्व द्वित्व नहीं, आत्म तत्व जिसका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद के ऋषि का कथन है कि वह यह युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि संसार दिखने वाली वस्तु नहीं है। यह तो हम सबका अनुभव है कि शरीर में से जब प्राण निकलने लगता है तब आंख, नाक, कान सब इंद्रियां भागने लगती हैं। फिर हम इसमें क्यों उलझे रहें? उस आत्म तत्व को पाने का यत्न क्यों ना करें जिसके कारण ये सब कुछ है और जिसके बिना ये सब कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण भर में नहीं हो जाता है। यह विचार उपनिषद के पृष्ठ पृष्ठ पर, पंक्ति पंक्ति पर अंकित है। यही उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। एकत्व और द्वित्व तो अवान्तर बातें हैं। उपनिषद का दार्शनिक दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से सत्य की खोज में निकले हैं। वे जानना चाहते हैं कि जीवन को किस दिशा में ढाला जाए जिससे जिस सुख की तलाश में यह मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटक रहा है वह उसे मिल जाए। उपनिषदकार की दृष्टि दिमागी उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन की सबसे मुख्य क्रियात्मक समस्या को हल करने की दृष्टि है। एकत्व ठीक है या द्वित्व ठीक है, इसको जानने वालों के जीवन पर इस बात का क्या असर पड़ता है? एकत्व वाले भी उसी रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं जिस पर द्वित्व वाले। हाँ, उपनिषद रुकिए, तो भूमिकाकार ये कहना चाहते हैं उपनिषदों का विषय एकत्व द्वित्व नहीं है, ये तो आवांतर विषय। आवांतर शब्द को समझ लीजिएगा। आवांतर का अर्थ है मुख्य प्रसंग जो चल रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, उसको कहते हैं आवांतर। जैसे आप जहाँ पर भी बैठे, मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से गुड़गांव जाना है, आपका टारगेट गुड़गांव जाना है, और बीच में दो तीन जगह पर आप रुक रहे हैं, 2-3 स्थानों पर आप जा रहे हैं, पंजाबी बाग में जा रहे हैं आप, या और कहीं जा रहे हैं, ऐसे जगह पे जा रहे हैं, उस रास्ते में जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो आवांतर विषय कहलाएंगे। यानी बीच में आने वाले विषय को आवांतर विषय कहते हैं। तो एकत्व द्वित्व ये उपनिषदों में जहाँ आ रहे हैं या आएंगे, ये आवांतर विषय है, बीच में आने वाले विषय हैं, मुख्य विषय नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कही जा रही है, एकत्व भी सही है और द्वित्व भी सही है। किसी दृष्टिकोण से, किसी एंगल से कहीं एकत्व को भी कहा जाएगा, वो भी सही है, और किसी एंगल से, किसी दृष्टिकोण से द्वित्व को भी कहा जाएगा, वो भी सही है। किसी प्रसंग में एकत्व ठीक है, किसी प्रसंग में द्वित्व ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये भूमिकाकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। उपनिषद के दृष्टिकोण को जानने वाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह नचिकेता की तरह संसार के प्रलोभनों के मिलने पर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ देता है। याज्ञवल्क्य की तरह आयु के एक भाग में आकर प्रणाम हो जाता है। अनित्यों में नित्य की, अध्रुवों में ध्रुव की तलाश करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि एकत्व या द्वित्व उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, यह दर्शन शास्त्र का विषय है। इन बातों की उपनिषदों में कहीं कहीं झलक दिख जाती है। आखिर दार्शनिक तथा अनुभूति की दृष्टियां भी कहीं कहीं पास पास से गुजरा करती हैं, परंतु अनुभूति के ग्रंथ में दार्शनिक विवाद को खड़ा कर देना ग्रंथ के मर्म को ना समझना है। उपनिषद के कुछ गिने गिने वाक्यों का भले ही कोई एक एकत्व परक अर्थ करे या द्वित्व परक, ये ग्रंथ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लक्ष्य में रखकर नहीं लिखे गए, और ना ही ऐसे स्थलों की उपनिषदों में इतनी भरमार है
कि इस समस्या को उपनिषदों की मुख्य समस्या बना लिया जाए। हाँ जी, तो ये जो कहना चाह रहे हैं इस बात पर हम सबको ध्यान देना है कि कभी अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में ये अक्सर आया करता है, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी वाक्य को लेकर के, किसी सिद्धांत को लेकर के, चाहे वो अध्यापक विद्यार्थी हो, चाहे वो माता पिता और बच्चे हों, या पति पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी, दोनों के बीच में कुछ बातें जब आ जाती हैं, वहाँ पर टकराव हो जाता है, वहाँ पर तर्क हम करते हैं, अपने अपनी दृष्टिकोण रखते हैं, अपने अपने मंतव्य रखते हैं, अपने ज्ञान को बड़ा मानते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। इन सब से परे हट कर के हमें चलना है, तर्क नहीं करना है, अनुभव को ध्यान में रखना है। उपनिषद के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कह दूं आपको कि किसी इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे से, अभी इंजीनियरिंग में अभी प्रवेश किया है, अभी बस उसने कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, 12वीं करके अभी जस्ट अभी प्रवेश किया मान लीजिएगा। उस बच्चे से माँ कह रही है कि बेटा एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। सिविल इंजीनियर बनना हो किसी बच्चे को, मान लीजिएगा उस बच्चे से पूछा जाए कि बहुत बड़ा मकान बनाना है तो कितने दिन में बन सकता है, तो वो अपने ढंग से बताएगा इतने दिन लगेगा और उसमें इतने काम करने वाले लगेंगे। अगर माँ कहें बेटा अगर इन काम करने वालों को डबल किया जाए तो कितने दिन में बन जाएगा, तो वो बताएगा डबल करने पर इतने दिन में बन जाएगा, दिन कम हो जाएंगे। अच्छा उसको 4 गुना करेंगे तो कितने दिन में बनेगा, उसको 8 गुना बढ़ाएंगे तो कितने दिन में बढ़ेगा, उसको 16 गुना बढ़ा दो तो कितने दिन में वो मकान बनेगा। तो अपनी गणितीय हिसाब में वो उस फ्लो में वो बोलता जाएगा, वो भूल जाता है व्यवहार में ये संभव है या असंभव है, ये भूल जाएगा। उस फ्लो में, उस तारतम्य में वो बोलता जाएगा। बस यहीं पर हमें रुकना है। ये तर्क ऐसा मत लगाओ उपनिषद को पढ़ते समय कि अनुभव को ध्यान में रखो। वो माँ जो पूछ रही है बेटे से, भले ही वो माँ पढ़ी लिखी ना हो या बहुत कम पढ़ी लिखी हो और बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वहाँ वो पढ़ाई लिखाई, वो तर्क और वो काम नहीं आएगा, वहाँ प्रत्यक्ष अनुभव व्यवहार काम आएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहार मुख्य है। ये व्यवहार ही हमें आत्मा को सुखी कर देगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।